सभी का जय मासी जी की। परमेश्वर का वचन में जाएंगे। नीति वचन 3 का युवक को सलाह। हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनके अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। ये समीन हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरे हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडे से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखते हैं उसको डांटते हैं, जिसी की बाप उसी बेटे की जैसे वो अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने की लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितने वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। तू उसकी दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसकी मार्ग आनंददायक है और उसकी सब मार्ग कुशल की है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती, और जो उसकी फट को पकड़े रहते हैं वो धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी के नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किए। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरी सागर फूट निकली और आकाश मंडल से और टपकती है। ये समीन हालेलुया। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरे दृष्टि की ओर में न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगा। तब तू अपनी मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद पाएगी। अचानक आने वाले भय से न डरेगा, और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब तू न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे से फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ है तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहते हैं तो उसके विरुद्ध बुरे युक्ति न बांधना।
जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया है उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसी की से चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करते हैं, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलती है। ये आमीन, हालेलुया। दुष्ट के घर पर यहोवा का शप और धर्मी के वासस्थान पर उसी की आशीष होती है। ठट्ठा करने वाले से वो निश्चय ठट्ठा करता है और दोनों पर अनुग्रह करते हैं। बुद्धिमान महिमा के पाएंगे और मूर्ख ही बढ़ती अपमान ही की होगी। यस आमीन, हालेलुया। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष देंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।